क्या आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए दिन रात चार्ट देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार हारते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद आपकी समस्या रणनीति में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में है। ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग कोई सामान्य किताब नहीं है। यह एक रेयर गाइड है जो आपको तकनीकी विश्लेषण के साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट का वो ज्ञान देती है जिससे आम ट्रेडर प्रोफेशनल बनते हैं। इस किताब को पढ़ना ऐसा है जैसे कोई अनुभवी कोच आपके कान में फुसफुसाकर कह रहा हो, बाजार को नहीं, खुद को समझो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इस किताब की हर उस सीख को डिकोड करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है, चाहे आप एक शुरुआती हो या अनुभवी। तो अगर आप लॉस से बाहर निकलकर सिस्टमैटिक प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं, एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। नंबर 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। डर, लालच, घबराहट, उम्मीद, ये सब ट्रेडर के निर्णय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब मार्केट गिरता है तो नए ट्रेडर घबरा जाते हैं और नुकसान में ही सेल कर देते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स अवसर ढूंढते हैं। हर ट्रेड से पहले और बाद में अपनी भावनाओं को नोट करें। मैं क्यों एंट्री ले रहा हूं और क्या मैं डर के कारण निकल रहा हूं? खुद से पूछें। सेल्फ डिसिप्लिन इज की। कोई भी रणनीति तभी काम करेगी जब आप उसका लगातार पालन करें। बार बार नियम तोड़ने से नुकसान होता है। अनुशासन का मतलब है न ज्यादा जल्दी में एंट्री लेना और न ही बिना कारण रुक जाना। अगर आपने तय किया है कि RSI 30 से नीचे हो तभी खरीदना है, तो RSI 35 पर मौका दिखे तो भी इंतजार करें। नियम का पालन करें। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना। कई बार जब कोई ट्रेड सफल हो जाता है तो ट्रेडर सोचता है कि अब वह सब जानता है। यह अहंकार भविष्य में बड़ी हार दिला सकता है। मार्केट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लगातार 3 ट्रेड में मुनाफा कमाया, इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड भी जीतेगा। हमेशा नियमों पर टिके रहें। हार ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ न कुछ ट्रेड्स में हारता है। अंतर बस यह होता है कि वो नुकसान को छोटा रखते हैं और लाभ को बड़ा। 10 में से 4 ट्रेड फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर 6 ट्रेड में आपने अच्छा कमाया तो आप फायदे में रहेंगे। अपना विन रेट और एवरेज रिस्क रिवॉर्ड समझिए, न कि हर ट्रेड को जीतने की कोशिश कीजिए। सफल लोग अलग सोचते हैं। सफल ट्रेडर खुद पर काम करते हैं। वो हर हार से सीखते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि भावनाओं से। एक सफल ट्रेडर कहेगा, इस ट्रेंड में मैंने नियम तोड़ा, अगली बार सुधार करूंगा, जबकि एक नौसिखिया कहेगा, मार्केट बेवकूफ है। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखने से आपको अपनी गलतियां दिखेंगी। क्या आपने डर के कारण एग्जिट किया या लालच में देर से एंट्री ली? ये सब तभी समझ आएगा जब आप लिखते रहेंगे। हर दिन के अंत में लिखें, मैंने कितने ट्रेड लिए, क्या नियम के अनुसार थे, उस समय मेरी भावना क्या थी। में विस्तार से समझते हैं। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस, वॉल्यूम और इंडक्टर्स चार्ट को समझने की 3 की। प्राइस, यह चार्ट पर दिखाई देने वाली सबसे स्पष्ट जानकारी होती है। इसमें दिखता है कि मार्केट किस दिशा में बढ़ रहा है। वॉल्यूम दिखाता है कि किसी कीमत पर कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेचे जा रहे हैं। ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा भागीदारी, यानी उस लेवल पर विश्वास। इंडक्टर्स ये गणनात्मक उपकरण होते हैं जो हमें प्रवृत्ति, ताकत और संभावित बदलाव दिखाते हैं, जैसे MACD, RSI आदि। अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, तो वह मूवमेंट कमजोर हो सकता है और फर्जी ब्रेकआउट हो सकता है। ट्रेंड एनालिसिस। मार्केट 3 प्रकार से चल सकता है।
अपर ट्रेड बुलिश हायर हाइस हायर लो, डाउन ट्रेंड लोअर हाइस लोअर लो, साइडवेज रेंज बाउंड न ऊपर न नीचे एक दायरे में घूमता है। अगर आप ट्रेंड की दिशा नहीं समझ पाए तो आपका ट्रेडिंग निर्णय जोखिम भरा होगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड इसीलिए कहा जाता है। ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज जैसे 50 EMA का प्रयोग करके ट्रेंड को पहचानें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस खरीद और बिक्री के महत्वपूर्ण स्तर। सपोर्ट वह स्तर होता है जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमत गिरने से रुक जाती है। रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां विक्रेता सक्रिय होते हैं और कीमत बढ़ने से रुक जाती है। अगर कोई स्टॉक बार बार 200 रुपये पर गिरकर वापस उछलता है तो 200 रुपये सपोर्ट है। अगर बार बार 250 रुपये पर जाकर गिर जाता है तो 250 रुपये रेजिस्टेंस है। चार्ट पर क्षैतिज रेखाएं खींचकर पुराने हाईलो को मार्क करें। ये स्तर भविष्य में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। मूविंग एवरेज प्रवृत्ति की दिशा जानने का आसान तरीका। मूविंग एवरेज पिछले दिनों के औसत मूल्य को दिखाता है और यह ट्रेंड को स्मूथ करता है। सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सप्लेन मूविंग एवरेज। हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व। 50 EMA ऊपर है और कीमत उससे ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब अप ट्रेंड। अगर कीमत नीचे टूट जाए तो ट्रेंड बदलने की संभावना है। 20 EMA शॉर्ट टर्म, 50 EMA मीडियम टर्म और 200 EMA लॉन्ग टर्म एक साथ देखना उपयोगी होता है। इंडक्टर्स, MACD, RSI, स्टोकस्टिक संकेतों से मूवमेंट को पहचानो। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेंड और मोमेंटम को दिखाता है। लाइन क्रॉस और डाइवर्जेंस खास संकेत देते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट 70 और ओवरसोल्ड 30 क्षेत्र दिखाता है। स्टोकस्टिक ऑस्किलेटर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है जब लाइनें ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में क्रॉस करती हैं। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 से नीचे है और फिर ऊपर जाता है तो यह खरीद का संकेत हो सकता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइनें जब एक दूसरे को ऊपर क्रॉस करती हैं तो यह बुलिश संकेत हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न। हर कैंडल एक कहानी कहती है। कैंडलस्टिक पैटर्न से हम यह जान सकते हैं कि उस समय खरीदार और विक्रेता में किसकी ताकत ज्यादा थी। हैमर, नीचे लंबी टेल बुलिश रिवर्सल। शॉर्टर थिंग्स स्टार, ऊपर लंबी टेल बियरिश रिवर्सल। इंगुफ्लाइंग पैटर्न, बड़ा कैंडल पिछले कैंडल को ढक ले ट्रेंड रिवर्सल का संकेत। चार्ट पर हर दिन कम से कम 3 कैंडल्स को पहचानें और उनकी ताकत को समझें। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस व्यापक दृष्टिकोण से सोचें। सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखने से गलत निर्णय हो सकता है। आपको बड़े टाइम फ्रेम डेली पर ट्रेंड देखना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट पर एंट्री पॉइंट। अगर डेली चार्ट में अप ट्रेंड है और 15 मिनट के चार्ट में पुलबैक दिख रहा है तो यह खरीदने का मौका हो सकता है। नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। रिस्क पर ट्रेड। हर ट्रेड में कितना जोखिम लें? आपको हर ट्रेड में अपने कुल पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा ही जोखिम में डालना चाहिए। सामान्य नियम, एक ट्रेड में अधिकतम 1% 2% पूंजी का जोखिम। इससे लगातार कई नुकसान होने पर भी आपका अकाउंट बचा रहेगा। आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर आप 1% जोखिम लेना चाहते हैं, यानी एक ट्रेड में अधिकतम 1000 रुपए गंवा सकते हैं। प्रैक्टिकल फार्मूला। रिस्क पर ट्रेड अकाउंट साइज x रिस्क %। पोजीशन साइजिंग, कितने शेयर खरीदे। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है आप एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी खरीदे ताकि वह आपके रिस्क लिमिट में रहे। फार्मूला। पोजीशन साइज रिस्क पर शेयर स्टॉप लॉस पर शेयर। आप 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं और किसी स्टॉक का स्टॉप लॉस 10 रुपए है, तो आप 1000 रुपए 10 रुपए 100 शेयर खरीद सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हर ट्रेड में फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यह दर्शाता है कि आप हर 1 रुपया जोखिम के बदले कितना कमाना चाहते हैं। आदर्श अनुपात, कम से कम 1:02 होना चाहिए, यानी 1 रुपया का रिस्क लेकर 2 रुपए कमाए की उम्मीद। अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 20 रुपए का रखें।
आप 50% ट्रेड हारकर भी मुनाफे में रह सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 मिनट या बेहतर हो। स्टॉप लॉस नुकसान को कंट्रोल करने का तरीका। स्टॉप लॉस वह कीमत होती है जिस पर आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं ताकि बड़ा नुकसान न हो। ये आपकी पूंजी की सुरक्षा करता है। फिक्स स्टॉप लॉस पहले से तय, जैसे 5%। टेक्निकल स्टॉप लॉस चार्ट पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आधारित। अगर स्टॉक 500 रुपये पर है और पिछले सपोर्ट 480 रुपये है तो 479 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना सुरक्षित हो सकता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन पूंजी की रक्षा सबसे पहली प्राथमिकता। कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है गंवाना नहीं। ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रहने के लिए यह जरूरी है कि आप पूंजी बचाएं। लॉस स्मॉल विन बिग। हर बार कम नुकसान झेलने की आदत आपको सफल बनाएगी। नेवर एवरेज लॉजिंग ट्रेडर्स घाटे वाले ट्रेड में और पैसा न लगाएं। कई लोग सोचते हैं कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो और खरीद लें ताकि एवरेज प्राइस कम हो जाए। ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल है। अगर आपने 100 रुपये पर खरीदा और स्टॉक 90 रुपये पर आ गया और फिर 80 रुपये पर और खरीद लिया तो आप डूबते जहाज में बैठ रहे हैं। अगर वह और गिरा तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। मेंटेन ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स। आंकड़ों में आपकी सच्चाई छुपी होती है। हर सफल ट्रेडर अपने सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखता है। एंट्री और एग्जिट। कारण, साइज, भावना, डर, लालच, घबराहट। आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और अपनी मजबूत रणनीतियों पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना और अपनाना। वाई यू नीड ए ट्रेडिंग सिस्टम। सिस्टम क्यों जरूरी है? बिना सिस्टम ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। ट्रेडिंग सिस्टम आपके निर्णय को भावनाओं से बचाकर नियमों के आधार पर बनाता है। भावनात्मक निर्णय नहीं लेने देता। लगातार और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग होती है। प्रदर्शन का मूल्यांकन आसान होता है। एक सिस्टम यह तय करता है कब खरीदना है, कब बेचना है, कितनी मात्रा लेनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है। कंपोनेंट ऑफ ए गुड ट्रेडिंग सिस्टम। एक अच्छा सिस्टम कैसा दिखता है? मुख्य 5 स्टेप। किस स्थिति में आप ट्रेड को देखना शुरू करेंगे? EMA क्रॉसओवर या RSI बिलो 30। टाइगर वो संकेत जो आपको ट्रेड में एंट्री के लिए प्रेरित करे। बुलिश एंगल, फ्लाइंग कैंडल। एंट्री पॉइंट, कब और कितने पर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस, नुकसान को रोकने के लिए निकासी बिंदु। एग्जिट बटा टारगेट, लाभ बुक करने का पॉइंट। बैक टेस्टिंग, इतिहास में सिस्टम को जांचना। बैकटेस्टिंग का मतलब है अपने सिस्टम को पिछले डेटा पर लागू करके देखना कि वह कैसा प्रदर्शन करता। सिस्टम की ताकत और कमजोरी पता चलती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जोखिम कम होता है। कम से कम 100 ट्रेड्स पर सिस्टम का बैकटेस्ट करें। देखें। विन रेट, औसत लाभ बटा हानि। मैक्स ड्रॉडाउन। कीप इट सिंपल, सिस्टम को जटिल मत बनाओ। बहुत ज्यादा इंडक्टर्स, सेटअप और नियम होने से ट्रेडिंग उलझ जाती है। एक सिस्टम में 2 से 3 संकेतक और क्लियर नियम हो तो बेहतर है। सिर्फ BCMA प्लस RSI प्लस कैंडल पैटर्न से आप एक विश्वसनीय सिस्टम बना सकते हैं। सादगी में ही स्थायित्व है। ट्रेड द सिस्टम, नॉट थे इमोशंस। सिस्टम को फॉलो करो, भावनाओं को नहीं। सिस्टम बना लिया पर उसका पालन नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं। हर बार नियम तोड़ने से आपकी पूंजी और आत्मविश्वास दोनों खत्म हो जाते हैं। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखें। ट्रिगर के बिना एंट्री न लें। डिसिप्लिन को पहले रखें, परिणाम को बाद में। नो व्हेन नॉट टू ट्रेड। कभी कभी ट्रेड न करना ही सही ट्रेड है। हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। अगर आपका सिस्टम कह रहा है कि सिग्नल नहीं है तो इंतजार करें। अगर मार्केट साइडवेज है और ट्रेंडिंग सिस्टम है तो ट्रेडिंग से बचें। जो पोजीशन इज ए पोजीशन। इवेलेंट एंड इम्प्रूव। सिस्टम को समय समय पर सुधारें। हर महीने अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें।
किन सेटअप्स ने अच्छा किया? कहाँ फेल हुआ? क्या रिस्क रिवॉर्ड सही रहा? आपका सिस्टम समय के साथ इवॉल्व होता है, यानी बेहतर और मजबूत बनता है। नंबर 5 फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। लेखक डॉ. अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसकी खुद की सोच होती है। इमोशनल डिसिप्लिन, भावनाओं को नियंत्रित करना। ट्रेडिंग में लालच, डर, घबराहट और जोश, ये चारों आपके निर्णय को बिगाड़ सकते हैं। भावनात्मक निर्णय जल्दबाजी, ओवर ट्रेडिंग, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड और नुकसान छिपाने के कारण बनते हैं। हर ट्रेड से पहले गहरी सांस लें और नियमों को चेक करें। अगर गुस्सा, दुख या उत्तेजना में हो, ट्रेड न करें। कूल माइंड क्लियर ट्रेड। डर और लालच से कैसे बचें? जल्दी स्टॉप लॉस काट देना। लाभ होते ही तुरंत निकल जाना। ट्रेड करने में झिझक। बहुत बड़ी क्वांटिटी लेना। स्टॉप लॉस को बार बार बदलना। लॉजिंग ट्रेड को होल्ड करना होपिंग के भरोसे। पहले से रिस्क और रिवॉर्ड तय करें। स्टॉप लॉस लगाकर सोचना छोड़े, सिस्टम के भरोसे चलें। रिवाइज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद बदला लेने की गलती। जब आप नुकसान करते हैं और तुरंत अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि नुकसान की भरपाई हो, तो वह रिवेंज ट्रेड कहलाता है। इससे नुकसान और बढ़ता है। याद रखें, मार्केट डोंट वांट यू एनीथिंग। एक नुकसान के बाद ब्रेक लें। खुद से कहें, मुझे सिर्फ सही सेटअप पर ही अगला ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेडिंग, कम सोच। हर मूवमेंट पर ट्रेड करने की आदत आपको थकाती है, पूंजी खत्म करती है और आत्मविश्वास गिराती है। एक दिन में 10+ ट्रेड्स। सिस्टम की परवाह किए बिना हर मूव पकड़ने की कोशिश। फियर ऑफ मिसिंग आउट। रोजाना ट्रेड लिमिट तय करें। सिर्फ वही ट्रेड लें जो आपके सिस्टम के अंदर आए। ईगो इन ट्रेडिंग, मैं सही हूं, सोच की कीमत। अगर आप अपने ट्रेड को सही साबित करने के लिए नुकसान झेलते रह जाते हैं, तो यह आपका अहंकार है, ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडर का दृष्टिकोण होना चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो तुरंत निकल जाऊंगा। सही साबित होना जरूरी नहीं, लाभ में रहना जरूरी है। कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, फर्क समझिए। कॉन्फिडेंस, सिस्टम के भरोसे ट्रेड लेना। ओवर कॉन्फिडेंस, नियम तोड़ना, ज्यादा क्वांटिटी लेना, लगातार जीतकर उड़ जाना। 5 ट्रेड जीतने के बाद अगर आप 6 वे में डबल क्वांटिटी लेते हैं और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हमेशा सिस्टम के नियम फॉलो करें, चाहे लगातार 10 जीते क्यों न हो। डेवलप ए विंग माइंड सेट, विजेता सोच बनाएं। हर ट्रेड को सीखने का अवसर समझें। नुकसान को व्यक्तिगत न लें। खुद को रोज समीक्षा करें, जहां आप लिखें कि क्या सोचा, क्या किया और क्या सीखा। प्रैक्टिकल टास्क। हर हफ्ते 5 मिनट बैठकर सोचें, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच रहा हूं या एक जुआरी की तरह। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर बेटर ट्रेडिंग एज, जीवन शैली भी असर डालती है। कम नींद, खराब खानपान, स्ट्रेस, ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। सुबह उठते ही मार्केट नहीं, खुद से कनेक्ट हों। वॉक करें, ध्यान करें, मानसिक स्पष्टता लाएं। हेल्दी शरीर, क्लियर माइंड, स्मार्ट ट्रेडिंग। फिजियोलॉजी, ट्रेडर की सोच। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए पहले खुद को जीतना जरूरी है, मार्केट को नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, तकनीकी विश्लेषण। प्राइस चार्ट, इंडिकेटर्स और पैटर्न आपको बाजार की भाषा समझने में मदद करते हैं। ट्रेडिंग टैक्टिक्स, ट्रेडिंग की रणनीति। सही समय पर एंट्री, एग्जिट और रिस्क प्रबंधन ही एक रणनीतिक ट्रेडर की पहचान है। ट्रेडिंग सिस्टम, डिसिप्लिन और सिस्टम बनाना। भावनाओं के बजाय नियमों से चलने वाला सिस्टम ही ट्रेडिंग में लंबे समय तक सफलता दिलाता है। फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, भावनात्मक नियंत्रण। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो को नियंत्रित करना किसी भी चार्ट को समझने से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारे भीतर के डर, लालच, भ्रम और उम्मीदों को दिखाता है।
इसने हमें सिखाया कि मार्केट को हराना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है खुद को जीतना। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक मनोविज्ञान है, एक अनुशासन है। और जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ते, आप अपनी किस्मत लिखना शुरू कर देते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप वाकई में इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि या तो आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेंगे या फिर ट्रेडिंग आपको सीरियसली नुकसान देगी। या तो आप सिस्टम के साथ चलेंगे या फिर बाजार आपके खिलाफ चलेगा। चुनाव आपका है, रास्ता आपके सामने है और समय अभी है। तो उठिए, सोचिए नहीं, फैसला लीजिए। सीखिए नहीं, जिए इसे। ट्रेडिंग को सिर्फ काम मत बनाइए, इसे अपनी कला बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता और खुद पर भरोसे से बड़ा कोई सिस्टम नहीं होता। धन्यवाद।